तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि मेरे पास एकाधिक आईडीज़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हो रेड शॉट वाले आईडी से मैं निकला और अभी मैं लॉगिन करने वाला हूँ मेरे एक्चुअल आईडी जिसके नाम पे मेरा चैनल भी है लोन इनफ। और इसके बाद अभी मैं फिर से लॉगिन करने वाला हूँ मेरे एक और आईडी में जिसका नाम अपन के आईजीएल के नाम पे रखा गया है एसी फॉर फन, जो कि है अग्रुदीप देव। ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे पास बहुत सारी आइडिया है और इसी के साथ हम शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों पहले ही हाईलाइट में अभी हमें यहाँ पर मिल चुका है मिनी उजी। और अपन थोड़ा सा लैंडिंग का गड़बड़ हो गया, लेकिन अपन उस कार मिलता अपन खुश हो गया। लेकिन ये M590 से भरने लगा था, लेकिन इसको अपन ने दे दिया भाई मिनी उजी से चौक को और ले लिया इसके M590 बहन कर अपन चलाए गए भाई। जिसके हाथ में लगती अच्छी वो चलाता गन अच्छी। तो फिर अपन ने मारी यहाँ पर मेडी और आप देख सकते हो कि हमारे आईजीएल का सॉरी हमारे स्नाइपर का देहांत हो गया है। लेकिन इसमें कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अपन भी थोड़ा सा शानदार प्लेयर है। तो यहाँ पर ले लिया है हाथ में M590। यहाँ पर सोचा कि आईजीएल रहेगा, लेकिन आईजीएल भयंकर कहाँ चला गया। मेरे साथ आ रहा था अभी तो चला गया, लेकिन अपन ने यहाँ पर किल कर दिया। और फिर देखा यहाँ पर बंदा है और आईजीएल ने मारा एक ज़बरदस्त तरीके का स्किल ब्लॉक और उसको नॉक कर दिया। वैसे तो गन से नॉक किया था। अपन गया फिनिश लेने, अपन ने फिनिश लिया। फिनिश लेने के बाद फिर अपन सोचा कि भाई जिसने उंगली की थी ना, घुसा होगा भाई उसकी उंगली वहाँ से। तो अपन ने हमारा ब्लू इनहेलर मारने के बाद अपन गया भाई स्केट बोर्ड से, क्योंकि फुट नहीं आती भाई स्केट बोर्ड से, ये याद रखना। फिर अपन ने लिया हुआ हाथ में M590 सॉरी स्कार, लेकिन कोई था ही नहीं यहाँ पर। हेलमेट लेके गए वापस। सोचा कि देते हैं स्नाइपर को रिवाइव, लेकिन स्नाइपर तो साला कब का रिवाइव हो ही चुका था। फिर अपन ने सोचा कि भाई जीवन में बहुत सारे काम करने बाकी है, पहले इसको मार के करते हैं, क्योंकि एक बंदा बच गया था। अभी मैं किल फीड सॉरी जो भी बोलते हैं उसको, मतलब प्लेयर फीड में खोल के दिखा देता हूँ 2 और 1 किल। मतलब एक बंदा बच गया है भयंकर, उसको उसकी गोभी गोतनी थी। तो इसके बाद अपन सोचा कि यहाँ पर छुपा रहेगा। आप देखना भाई एंड में कहाँ पर है। अभी देखो उस सामने वाले घर में है भाई। लास्ट में मुझे स्पॉट हुआ कितनी बेहतरीन तरीके से छुपता है भाई। बिल्कुल ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, बिल्कुल ही ग्रैंड मास्टर प्लेयर है। तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि ये वाली हाईलाइट जो है ये हीरोइक वाली हाईलाइट है। सॉरी हीरोइक नहीं, हीरोइक टू डायमंड आप बोल सकते हो। अभी का जो सीज़न आया बिल्कुल अभी कल ही खेला मैंने ये गेम। और जो दूसरी वाली हाईलाइट आपको दिखा होगा वो प्योर मास्टर टूस्टर की बिल्कुल हाईलाइट है। और मैं खुद हैरान था कि मास्टर वाले बंदे इतने नूबरे कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना। मेरे को लगा था कि मतलब थोड़ा सा स्क्वाड में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट खेल रहे थे इसलिए किल्स ज़्यादा निकल गए। बाकी बंदों में दम तो था मास्टर वाले बंदे, क्योंकि अपन बहुत सारे गेम लूज़ करने के बाद वो गेम खेले थे और जीते थे। 3v4 है ये भी, वो भी 3v4 ही रहेगा। बस इसमें अपन का स्नाइपर खेल रहा है और अगले वाले में अपन के साथ अपन का सेकेंडरी रशर खेलेगा। ठीक है ना। तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पर उन्होंने किसी को तो गोभी खोद दी, मेरे को पता नहीं, लेकिन चलो यहाँ पर से लूट करने आया था, कुछ एक आध चीज़ मिला। फिर अपन चले गए पीछे। पीछे जाने के बाद अपन सोचा कि भाई क्या ही कर सकते हैं, तो कुछ देर टहले। तो अभी ये वीडियो का उस पॉइंट है ना, वहाँ पर मतलब बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। जैसे कि अज्जू भाई बोलते थे, मैं तो अज्जू भाई के स्टाइल में ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ। वो भी ऐसे हाईलाइट्स रिकॉर्ड करके फिर वॉइस ओवर दे देते। तो सही है भाई। उनमें और मुझ में एक ही अंतर है कि वो पीसी में खेलते हैं और मैं मोबाइल में, और उनके पास पैसा है मेरे पास नहीं। तो यहाँ पर विंचेस्टर ले लिया। अभी आप पूछोगे कि क्यों। मैंने सोचा था कि भाई हाईलाइट जो दिखाऊंगा वहाँ पर विंचेस्टर से दिखाता हूँ, क्योंकि भाई मेरी विंचेस्टर भी ख़राब नहीं है, अच्छी चलती है विंचेस्टर। चलाता कम हूँ क्योंकि आई प्रेफर उडपैकर, क्योंकि बढ़िया गन है। AC-80 से भी मेरे को बेहतर लगता है उडपैकर, पता नहीं क्यों। मतलब रशर के लिए तो सही है उडपैकर। अगर आप सेकेंडरी हो या फिर आप एक सपोर्टर हो फिर तो AC-80 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आर्मर पेनिट्रेशन ज़्यादा है ना उसका, इसलिए। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टोकन ले लिया। क्यों सोचा कि भाई एक चिप खरीदूंगा 500 से, लेकिन तभी अपन देखते हैं कि अपन का स्नाइपर फिर से मर गया। तो इसके बाद अपन देता है भाई 3 गोली, लेकिन ये बच जाता है। एक ग्लू लगाता हूँ हेडशॉट ना मार ले। फिर एक परफेक्टली कुक्ड यहाँ पर ग्लू मेटल लगाता हूँ, लेकिन वो भागने लगता है। मैंने बोला कि भागेगा साला ही। फिर इसको दिखाता हूँ इमोट भयंकर, ले भाई मार रहा हूँ भाई पीछे से। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं इमोट वोट दिखाता तो नहीं, क्योंकि इस आईडी में मेरे पास इमोट भी नहीं है, लेकिन वही सच्चाई है। लेकिन मैंने ये दिखाया क्यों, क्योंकि
बंदों का खून खोले कि भाई दिखाया कैसे भयंकर, दिखाया कैसे, बंदों का खून खोले। फिर मुझे मारने आए तो मुझे एनिमीज़ मिले, लेकिन अच्छा हुआ कि आईजीएल ने टोकन टच कर दिया था, इसीलिए अपन का बन गया भाई विंचेस्टर 3G। अभी अपन थोड़ा सा सामने से ब्रिज के पार यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके अपन ने देखा कि राई की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है भाई। एक बंदे को नॉक लिया तो नहीं, सोचा कि वापस चले जाते, एक बंदा स्कैनर में देख के फिर देखता हूँ कि पीछे से साला मार रहा है। अगर मैं नहीं देख के जाता तो फिर तुम मेरी ही हो जाती भाई। फिर अपन ने सोचा कि इस ग्लू के सामने रहेगा, इन्फॉर्मेंटली ली, थोड़ा सा मूवमेंट करते थे गए, तभी देखते हैं कि आईजीएल के पीछे पड़ गया भयंकर। ठीक है, ये बंदा प्लेयर था, ओरियन प्लेयर ऐसे तो नुबरे होता है, लेकिन ये बंदा प्लेयर था। इसे मेरे को भी अच्छा खासा डैमेज दिया, आईजीएल को भी अच्छा खासा डैमेज दिया। मैं इसे नॉक ले लेता, लेकिन भाई कैसे लूँ मैं नॉक। ये जो स्केटबोर्ड है ना, इसकी तरह अच्छा और घटिया चीज़ और कुछ नहीं है। ये आपका फुट तो नहीं आने देता, लेकिन आप इसमें मूवमेंट ही नहीं कर सकते, मतलब मूवमेंट कर सकते तो मार ही नहीं पाओगे, एम स्टक ही नहीं होता भयंकर। लेकिन कुछ भी हो, हमने किल्स कर लिए और इसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर और कुछ करने के लिए ऑब्वियसली था नहीं। तो अपन ने सोचा कि भाई अगला बंदा कहाँ पर रह सकता है, इसीलिए वीडियो में जल्दी से 2x लगाया, क्योंकि इतना टाइम तक कौन ही देगा भयंकर। मैंने थोड़े से हेल्थ वेल्थ की चीज़ें खोल ली, और इसके बाद अपन के पास 600 टोकन था। फिर अपन ने यहाँ पर इस जगह पर एक बार अपन स्क्रिम्स में मरे थे, मैं ये कभी भूल नहीं सकता। और फिर अभी यहाँ पर एक बंदा स्पॉट कर लिया, और मुझे पता था कि घर के ऊपर तो बंदा है नहीं, तो अगर स्क्वाड हुआ तो फिर पेल सकता हूँ ऊपर से एकदम आराम से विंचेस्टर से। तो आराम से गया, तो इसी स्काउटिंग वाउटिंग की, फिर ऊपर चढ़ गया, और इसके बाद हा ये जो नमूना था ना, मज़ा आ गया भाई। स्केटबोर्ड लिया, नीचे उतरा, मैं बोला यार कौन ही रहेगा भाई, फिनिश कर रहा था, तभी देखा साला मुंह पे आ गया। मैंने उसे बोला कि पकड़ के औकात में भाई, औकात पहले बाप आएगा फिर बेटा, ठीक है ना, मुंह पे दे दिया इसके। फिर मैं सामने गया, देखा वेंडिंग है यहाँ पर, क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि वेंडिंग है तो 100% बंदे तो यहाँ पर हो गए होगी, इस जगह पे बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ लाइक क्लॉक टावर है भाई एक तरीके से, मतलब एल्वाइन का क्लॉक टावर है ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पर फिर आया, फिर यहाँ पर तो से असिस्ट दिया, साला यहाँ पर ब्रिज के ऊपर से नहीं पता नहीं कहाँ से मार रहा था, फिर मैंने दोनों के ताक से लगाया भाई, यहाँ पर रुक गया। लेकिन हीलिंग देखो भाई, हीलिंग मतलब आईजीएल बहुत ही डेंजरस आईजीएल है अपन का। अपन को भाई हीलिंग दिया भाई आईजीएल ने, मतलब कितना प्रॉपर हीलिंग है, मतलब मेडी भी नहीं मानते, मारना पड़ा गया हीलिंग, बहुत ही बेहतर। और इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन यहाँ पर थोड़ा सा हिल विल किए, उन्होंने लोगों ने वहाँ पर मार दिया। फिर अपन ने देखा है स्कैनर में, अपन को पता चला कि वो जो टावर है ना जहाँ पर डिवाइन भाई स्नैपिंग करते हैं ना, वहाँ से भाई कोई तो मार रहा है, ये ऊपर वाले से, हाँ इस वाले से। तो अपन ने स्कोप वो खोला, उसने मुझे फिर से भर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से तो एम आने नहीं वाला। तभी देखा फिर से भाई अपन का स्नाइपर का देहांत होने वाला था, लेकिन इस बार अपन ने बचा दिया। अपने के पास हिल पिस्टल होता तो मारता, लेकिन अपन रशर है तो इसलिए एफजेल रखा अपने पास। इसके लिए भाई थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या बोलते एम बना रहा था, लेकिन वो निकला नहीं भाई, बहुत चालाक है। तभी देखा अचानक से भाई स्कैनर में कि भाई पीछे से तो कोई आ रहा है, और जब ही पीछे में फटा एक काला बंदा, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन इसको 2 गोली मार देता, लेकिन आईजीएल ने भी हेल्प कर दी तो वो मर गया। और यहाँ पर देखो आप, अपन का स्नाइपर का हेल्थ बार देखो, फिर से मरते मरते बच गया अपन का स्नाइपर। और यहाँ पर विंचेस्टर से अपना औकात दिखा दिया, लेकिन साला इसने भयंकर रिवाइव कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जो भी करना है जीवन में हमेशा अकेले ही करना है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो मैं इन्हेलर मार के उनको बोला कि तुम राइट साइड को देखो, मैं पीछे से फ्लैंक करता हूँ। फिर लगाया, और क्या स्केटबोर्ड लगाया, स्केटबोर्ड लगाने के बाद गया सामने कि भाई देता हूँ भाई मुँह पे। सामने जाने के बाद अपन थोड़ा सा देखते हैं भाई बंदे को पोजीशन, एकदम पोजीशन पता नहीं होता जब तब रश नहीं करना, पता करके रश करना है। अब ये रैंक हो कि स्क्रिम्स हो कि टूर्नामेंट हो। और यहाँ पर एक जो फ्री था ना, हाँ वो ऊपर वाले का फ्री किल लिया मैंने। और फिर यहाँ पर ये बंदा, इसको पता ही नहीं कि भाई बंदे हैं कहाँ। और ये रिकॉर्डिंग करते करते सैमसंग की खुद गई। तो इसके बाद अपन ने लूट किया, अपन ने मारा ग्लू वॉल। ग्लू वॉल क्यों कि भाई ऊपर वाले का भाई देते हैं मुँह पे, इसलिए ग्लू वॉल मार दिया। ग्लू वॉल क्यों मारा, मतलब हेल्थ ना कम हो, ठीक है ना, मरूंगा तो नहीं। तभी देखते हो यहाँ से एक बंदा आता है, लेकिन आईजीएल को भगा कर ले रहा था, बट बेचारे को आता नहीं। अभी जो इसको मारा है ना, है पूरे मैच में इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आया।
लेकिन आईजीएल की हीलिंग कुछ कमाल की है भाई, हमेशा ही हीलिंग दे देते हैं भाई किसी भी सिचुएशन में। हील मुझे करना ही नहीं पड़ता, मतलब मेडी मेरी 12 की 12 पड़ी रहती है। तो अभी यहाँ पर सामने जा रहा था, सोचा कि क्या ही होगा, तो टहलते टहलते तभी स्नाइपर के पास जा रहा था कि हेलो हाय भाई जी, ऐसा करते करते तभी देखता हूँ कि पीछे की तरफ भाई कोई तो लूट रहा है। तो मैं मार्क करता हूँ कि भाई जाके गोभी खोद दे भाई। तो अपन का स्नाइपर जाता है क्योंकि उसका सोलो गेम अच्छा है, तो वो जा रहा था। तभी देखता सामने भयंकर मुंह पे अपन को डैमेज नहीं दे रहा था। देखो हीलिंग कंटिन्यूस आ रहा है भाई आईजीएल की तरफ से, मतलब अगर मेरे जितने भी किल्स होते हैं इसमें आधे किल्स का, फिर आधे से थोड़ा सा कम तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर एक बंदा सपोर्ट कर लिया, टाफिया मार दिया। अभी सोचा कि एफजीएल क्या कल मारूंगा, तो एक एफजीएल मारा, बट वो बंदा बहुत ही चालाक था। अभी घर में पता नहीं कितने बंदे हैं, तो ग्लोवल मार मार के जा रहा था। ये कुछ तो है, वो मार दिया, उससे डैमेज थोड़ा थोड़ा आया। लेफ्ट साइड से मार रहा था, तभी इसका भी मार दिया। फिर अपन ने देखा कि भाई अपन के स्नाइपर ने पीछे वाले को ले लिया, अब वो जोन से आ रहा है, ठीक है ना। अभी गया भाई मैं आईजीएल के साथ कि भाई आईजीएल के साथ रक्षा लगा लिया ब्लू इनहेलर, लेकिन साला बंदा एक ही था। इसके लिए इतना प्रिपरेशन, स्किल ब्लॉक, ब्लू इनहेलर, वो सारी इंजन क्या क्या नहीं मारा भयंकर। फिर अपन ने लगाया भाई स्केट बोर्ड, और ये बंदा नॉक कर दिया था, तो इसका किल ले लिया। फिर कोई तो रिएक्शन दे रहा था, पहले मरने वाला रिएक्शन दिया, फिर खुश होने वाला रिएक्शन दिया, कोई बात नहीं। अपन को लगा कि एक आधा और किल्स कर लेते हैं भाई, मिलेगा तो मजा ही है। 3 बंदे थे, तो यहाँ पर फिर पत्थर में एक बंदा दिखा, ठीक है ना, बोल्ट मेकर से। मैं गया, डैमेज दिया। कितना हरामी बंदा है, लेकिन अच्छा प्लेयर था। सपोर्ट होता तो शायद अच्छा कर पाता। नेट क्या परफेक्ट नेट था, लेकिन परफेक्ट लो क्या। फिर अपन घुसा, 1 शॉट मिस किया, 2 शॉट मिस किया, आईजीएल ने या फिर किसी ने तो ले लिया। और इसी के साथ अपन का मिल गया यहाँ पर बूया बूया बूया। तो फर्स्ट गेम जो है वो ख़त्म होता है मेरे दोस्तों, और वही है, तो ख़त्म हो गया। अभी जो सेकंड गेम है उसकी तरफ जाते हैं, और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये जो गेम है ना, वो मास्टर की लॉबी से थी। मास्टर आई थिंक 2 स्टार की लॉबी से थी, प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ। तो उतरते ही मुझे मैक्स 7 और स्नाइपर मिल गई थी भाई, M2B। तो दोनों की गोभी खुद दी भाई। उन्होंने बोला होगा कि साले लूट करके आया था, फिर से लूट करवाने भेज दिया। यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ हुई कि हिट लिस्ट लिया, तभी भयंकर बंदे मुँह पे ही हिट लिस्ट ले लिया और उनको वहाँ पर ही मार दिया। मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है मेरे दोस्तों, लेकिन हुआ। हिट लिस्ट उन्होंने ली और हम मुँह पे ही थे और आके मार दिया उनको डायरेक्ट। मतलब बहुत अजीब था, लेकिन जो भी था अच्छा था। लास्ट बंदे को चेस कर रहे थे अपन, वो ऊपर की तरफ था। यहाँ पर फिर से देखना, मेरी और आईजीएल की सिनर्जी बहुत ही बेहतरीन है। मतलब हम लोगों ने इतना ज़्यादा गेम खेल रखा है कि मुझे पता होता है कि वो क्या करने वाला है, मैं क्या करने वाला। वुकोंग को स्किल ब्लॉक मारी, मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर मैंने तो हक दिया। अगर मैं एक शॉट बैठा देता तो फिर मेरा भी असिस्ट चला जाता। आईजीएल ने उसको मार दिया बाद में। तो अजीब बात है, यहाँ पर इसी के साथ 4 किल हो गए थे। और यहाँ पर एक बंदा, ये भाई अपने रोटेट कर लिया था, तो उस बंदे को अपन ने मार दिया रोटेट करके। और यहाँ पर मेरी स्नाइपिंग देखना भाई, सोचा था कि इसे ना डालूँ हाईलाइट पे, लेकिन डाल ही देता हूँ भाई। सच्चाई एक्सेप्ट कर लेने में अच्छी बात होती है। आईजीएल ने उसको नॉक ले लिया। वो लाल वाला ताज ऐसे देखना, ठीक है ना, फिर से आएगा। तो ये लाल वाला ताज बहुत ही हरामी बंदा है भाई, ये लाल वाला ताज। फिर अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा रोटेट करते हैं। अपन ने सोचा कि भाई अपन जोन पकड़ते, ठीक है ना, यहाँ पर रह के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तभी जब अपन जोन रोटेट करने गए, तभी देखा कि पीछे को रिवाइव दे रहा है भयंकर। कैसन बा भाई, कैसन बा। और सोचो, एक चीज़ को समझो, अगर ये हीरोइक होती तो फिर हम रिवाइव देने देते कि अपन को किल्स मिलेंगे। भाई ये मास्टर की लॉबी थी, यहाँ से ही अपन समझ सकते हो कि भाई कैसे अपन जा रहे थे भाई उनको मारने की। भाई एक और टीम आएगी तो अपन की ही गोभी खोदेगी किसी ना किसी तरीके से, तो इसीलिए अपन जा रहे थे। लेकिन ये बंदा पीछे को भाग गया। अपन का आईजीएल ने बोला कि भाई ये पीछे को भाग गया, अभी ये उस तरफ को आ रहा है, तो मैं मुड़ा भाई इस तरफ को। फिर अपन ने लिया M2B कि भाई दिखा देता हूँ, एक स्नाइपिंग हाईलाइट भी आ ही जाएगी। लेकिन भाई छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक शॉट भी नहीं कनेक्ट हुआ, एक भी शॉट नहीं कनेक्ट हुआ। मैं क्या बोलूँ, ये शील्ड लगा के गया, भर दिया, और फिर अपन के सेकेंडरी ने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ग्लो लगाया, और यहाँ पर पीछे ये देखो, ये लाल ताज से फिर से आ गया। मैं फिर से M2B से नहीं मार पाया भाई।
भाई कैसे भाई। लेकिन ये बंदा आया था, इसको मैंने भोर दिया और यहाँ पर रिवाइव थे, तभी तिरछी नजर देखी कि यहाँ पर आगे और ऐसा भोरा उसको भयंकर। M590 वही चला सकता है, वो चला सकता है भाई, बट इस बंदे ने मुझे लूट दे दिया भाई, उठ पैकर और M590। तो अपन का हो गया भाई काम तमाम। अभी यहाँ पर देखो घूम फिर के फिर से आर्च ही आ गया अपन। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मीडियम से, यहाँ पर इतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन स्कोपिंग ट्रैक मार दिया मैंने। एक स्कोपिंग ट्रैक का भी हाईलाइट दूंगा कभी, मतलब अपन के स्कोपिंग ट्रैक अच्छे ही लगते हैं, मतलब इतने तो अच्छे नहीं है बट अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद अपन ने किल कर दिया और अपन जाते हैं, फिर अपन जाते हैं डिब्बे में कि वहाँ पर कुछ लॉन्चर वॉन्चर मिले तो आईजीएल ले सके वो। डिब्बे में जाने के बाद अपन मैप चेक करते हैं भाई कि आईजीएल के साथ कि कहाँ जाए। इसके बाद अपन आ जाते हैं, यहाँ पर 2 बंदे थे, यहाँ पर स्कैनर में दिखाया था। एक बंदे को मैंने स्पॉट कर लिया था कि वो पीछे से आ रहा है वहाँ पर, देखना। हाँ, तो मैंने इस पर फोकस किया कि इसको पहले मार देते। इसके बाद तुरंत ही साइड को देखा, ये साला स्केट लगा के आ रहा था। मतलब स्केट लगाने से ना आप झुक जाते हो तो फिर हेड लग जाता है आपका आराम से। तो ये एक प्रॉब्लम है स्केट में, इसलिए आप कूदना पड़ता है। यहाँ पर कोई तो रिवाइव दे रहा था, उसको मारने के चक्कर में थे, तभी देखा कि ऊपर से 3-4 बंदे आ रहे हैं भयंकर। और जब एक किल ले लिया, बट चोरी किया भाई यहाँ पर अपन ने। सॉरी टू सेकेंडरी रशर, बट चोरी कर लिया यार, माफ़ कर देना। इसके बाद जब अपन ने चोरी कर ही ली तो फिर क्या ही शर्म। तो अपन गए भाई उस साइड को कि उस साइड के बंदे मारेंगे। लेकिन यहाँ पर ख़तरनाक चीज़ ये हुई कि भाई यहाँ पर मेरा भी एक किल चोरी हो गया, मतलब कर्मा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गए बंदे के पास और बंदे को देखा, अपन ने लगाया कि भाई एक और स्कोपिन मार ही देते हैं क्या, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर दे दिया एक और स्कोपिन। और अपन बोल देते हैं भाई अपन इस वक्त प्लेयर बनने के लिए खेल रहे हैं, तो कोई भी गन स्किन नहीं है ऑब्वियसली, उस पैकर में कौन ही लगाता है गन स्किन। तो यहाँ पर फिर इनहेलर लगाने के बाद अपन गए भाई रश करने कि भाई मार देते। ये जो बंदा था ना, या तो ये प्लेयर था या फिर इसके पास पैसा था बहुत कि स्किन खरीदा। इसने यूएमपी से इतना डैमेज कैसे दिया मुझे, मेरा हेलमेट वैसे का वैसा है, उसने यूएमपी से इतना डैमेज कैसे दिया भाई, मुझे फोड़ के रख दिया भाई। देखो क्या डैमेज दे रहा है। मैं हील करके फिर से गया था, फिर अच्छा हुआ कि हमारे सेकेंडरी ने भाई भर दिया अपना मैक्सिमम जाके, लेकिन ये क्या डैमेज दे रहा था भाई। चलो नेवरदलेस। और यहाँ पर भाई आईजीएल के ऊपर 3 बंदे चल रहे थे भाई, एक को दे दिया कॉपी, यहाँ पर ग्लू लगा दिया कि भाई वो मार पाए। मैंने बोल दिया भाई सिड को कि भाई तू जाके ले ले, उसने ले लिया भाई बंदे को, देख सकते हो किल फीड में कि भाई उसने ले लिया भाई बंदे को। फिर भाई यहाँ पर मैं सोच रहा था कि 2 बंदे और कहाँ पर है, तो वहाँ पर है भाई आईजीएल ने एक नॉक ले लिया, मैंने उसको डैमेज दिया, लेकिन आईजीएल खुद के ही बोल्ट मेकर से नॉक। मैंने बोला आईजीएल को रिवाइव देना पड़ेगा। तो अपन गए भाई आईजीएल को रिवाइव दिया। अपन सिनर्जी देखो, दोनों ही एक साथ वो रोबो लगा रहे थे, देखो हाथ में देखो आईजीएल के, मैंने भी वो रोबो लगा दिया, मतलब सिनर्जी भाई बिल्कुल सेम है भाई। तो इसी के साथ भी होती एंड। और अगर आपने लास्ट तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।